हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज। और आज हम लोग कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक ना। इसमें मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले 1857 की क्रांति पढ़ा दिया है। उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें ज़रूर। और उसके बाद की देखिए जो घटनाक्रम हुई स्वतंत्रता संघर्ष में, तो वो चीज़ें आज हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ किससे, लूसेंट का एकदम निचोड़ है लूसेंट, और इसमें एनसीईआरटी का कुछ पार्ट रहता है। क्योंकि ये एनसीईआरटी से ही बनाया गया है, तो इसलिए पूरा तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ठीक ना। तो हम लोग देर न करते हुए, लूसेंट बहुत ज़रूरी होता है चूँकि पीटी के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी के बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो एक बार हम इसका नोट्स बना लेंगे, कई बार ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, ठीक ना। तो देखते हैं। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष के द्वारा सन्यासियों के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? पहला जो अंग्रेज विरोधी संघर्ष हुआ वो सन्यासियों के द्वारा हुआ, ठीक ना। सन्यासी विद्रोह, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसमें है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में है। 1857 में दादा भाई नेहरूजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। किसने पहले? 1857 में दादा भाई नेहरूजी ने स्थापना की, ठीक ना। 1887 है वो। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया, ठीक ना। 1800 देखिए, डरफिन ने क्या कहा है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। डरफिन का स्टेटमेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि डरफिन ने क्या कहा है। ये स्टेटमेंट पूछा, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा है? तो डरफिन ने। कर्जन ने क्या कहा है? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये कर्जन का स्टेटमेंट है। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ठीक ना। ये सब स्टेटमेंट इनके हैं और पूछा भी जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा है? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ठीक ना। पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी का स्टेटमेंट है। इसी तरीके से देखिए, नेरोजी दत्त एवं वाचा, ये कई बार धन निष्कासन का सिद्धांत पूछा जाता है। तो किसने किसने दिया है? नेरोजी का नाम बहुत फेमस है, ठीक है। दत्त एवं वाचा भी इनके साथ थे। धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है, ठीक ना। बहुत बार पूछा गया है धन निष्कासन का सिद्धांत, याद रखिएगा, मैं कई बार बता रहा हूँ, ठीक ना। इसके बाद देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नेहरूजी, ठीक ना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नेहरूजी। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 में चुनाव लड़ा था। 92 है, ठीक ना, 52 नहीं है, 92 है, ठीक है। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। किसने किया है? लॉर्ड कर्जन है, ठीक ना। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन को निर्णय लिया, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कहाँ पे? 1905 में 7 अगस्त को, ठीक ना। कलकत्ता के टाउन हॉल में। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कब प्रभावी हुआ बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905। याद रखिएगा, डेट कई बार पूछा जाता है पीटी में, ठीक ना। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए, ठीक ना। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ है, ठीक ना। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के मन में आया था, कि पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। कृष्ण कुमार मित्र, स्वदेशी आंदोलन के विचार इनके मन में आया था, ठीक ना। इनके पत्र के द्वारा, अगर देखा जाए तो संजीवनी जो इनके पत्र थे उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में, ठीक ना। वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने
पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की, ठीक ना। कब? स्वराज, स्वराज देखिए अलग, मांग अलग है, ठीक ना। हमें स्वराज चाहिए, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये स्टेटमेंट तिलक जी का है। और स्वराज की मांग किसने की है? तो दादा भाई नौरोजी में 1906 में की है, ठीक ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं, एक सेकेंड, देखिए स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस में 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवाद गर्म दल और उदारवादी नरम दल दो दलों में विभाजित हो गया। कब हुआ? कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था सूरत में, कई बार क्वेश्चन बना है भाई कि स्वदेशी गर्म दल और नरम दल का विभाजन कब हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी, ठीक है। इसी अध्यक्षता को लेकर ही इनमें विभाजन हुआ था। बहुत लोग चाहते थे कि तिलक बने, गर्म दल के नेता बने, और नरम दल के नेता चाहते थे रास बिहारी बोस बने, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। यह बाद में चलकर यही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया, ठीक ना। देखिए 1893 में का वर्ष एक बहुत ही कहा जाए तो हमारे दृष्टि से, हमारे भारत की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी वर्ष रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई। तो देखते हैं हम लोग। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे थे, ठीक ना। सितंबर 1883 में वहाँ पर हो रहे सर्वधर्म, ठीक ना, सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व में सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। किसको तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी को, ठीक ना। देखिए 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष, ठीक ना, 1872 से 1950 की भारत की भूमि पर वापसी हुई है। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित की, ठीक ना। एक लेख प्रकाशित किया है, उसका नाम है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। किसका है? देखिए अरविंद घोष जी का है, ठीक है। 16 नवंबर 1893 को, देखिए 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट ने 1847 से 1933 भारत आई, ठीक है। ये भारत आई और वे वाराणसी शहर में रहने लगी, ठीक है। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है, किसने कहा था? तो एनी बेसेंट जी ने कहा था, ठीक ना। कब आई हैं? तो 1893 में ही आई हैं। और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ, इनका ये स्टेटमेंट है कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। ये किसका स्टेटमेंट है? एनी बेसेंट का। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे से दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक ना। देखिए क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण रहा। नासिक में चापेकर बंधुओं, ठीक ना, ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजियंस की स्थापना की, ठीक ना। चापेकर बंधुओं ने किया था। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्राएं की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में, ठीक ना, 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6
6 वर्ष की कारावास हुई। ठीक है, 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े थे इनको। ठीक है, देखिए प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेंड एवं एयर्स की हत्या कर दी। ठीक ना, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्रनाथ दत्त ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, भूपेंद्रनाथ दत्त एवं वरिंद्र कुमार घोष ने। ठीक ना, देखिए जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने की जानकारी दी गई थी। ठीक है, 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कई बार आता है कि बंगाल में पी मित्र ने अनुशीलन समिति का गठन किया। किसने किया है? पी मित्र ने। ठीक ना, ये कई बार पूछा गया है। जिसका उद्देश्य खून का बदला खून। अनुशीलन समिति का उद्देश्य खून का बदला खून। ठीक ना, अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांस्की में बम बनाने की कला सीखी। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत संस्था नामक एक संस्था का उद्घाटन किया है। अभिनव भारत किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने 1904, कहीं पे 1902 भी दिया रहता। ठीक ना, अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वापट। ठीक ना, कौन थे? पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। ठीक है, पेरिस उस समय हमारे मदद के लिए तैयार रहते थे। पेरिस में बहुत सारे थे तो इसलिए जाते थे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी जो मराठी में प्रकाशित हुआ करता था उसको था। ठीक ना, देखिए तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। ठीक ना, उसके बाद देखिए वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक भी कहा था। किसने किया था? वेलेंटाइन सिरोल ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किसने कहा है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? परांजपे ने किया था। ठीक ना, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया। गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर जा गिरा। ठीक ना, जिससे 2 महिलाओं प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। ठीक ना, चाकी ने आत्महत्या कर ली वहीं पर। ठीक ना, खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले ये थे। ठीक है, दूसरा देखिए खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, किस दल से संबंधित थे? तो युगांतर दल के सक्रिय थे। ठीक ना, युगांतर दल के नेता वरिंद्र कुमार घोष थे। ठीक है, 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। किसने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? तो देख लीजिए कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। हाँ, ये चीज़ है। सॉरी, नेक्स्ट देखिए 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सली उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। ठीक ना, नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में
बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ठीक ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 1906 में। और इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक ना, नवाब वकारुल, ठीक ना, मुल्क इसके अध्यक्ष हुए और सलीम उल्लाह के खां के निमंत्रण पे हुआ था। कुछ और चीज़ें हैं, खुदीराम बोस के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1889 में हुआ था। हबीबपुर जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल में पकड़ने वाली पुलिस फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र थे, इंडिया के ही थे। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कर्नडफ, सरकारी वकील मानुक और विनोद मजुमदार थे। ठीक ना। खुदीराम बोस की ओर से वकील कालीदास बोस थे। ठीक है। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 को हुआ है। एक हाथ से गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर खड़े हुए। इतनी जज्बा थी भाई उस टाइम। देखिए 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस, ठीक ना, रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। किस पे? लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। ठीक है। 13 व्यक्ति गिरफ्तार। इनमें से प्रमुख मास्टर अमीन चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार बिश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज थे। दीनानाथ जो हैं बाद में सरकारी गवाह बन गए। ठीक है। और मास्टर अमीन चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। ठीक है। 1 नवंबर 1913 में, देखिए नेक्स्ट है 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में, ये चीज़ डेट याद रखिए, कई बार पूछा गया है। ठीक है। लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, उत्तरी अमेरिका में है ये, ठीक है, में गदर पार्टी की स्थापना की। इसके जो थे, देखिए कौन कौन से, सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल इसके प्रधान मंत्री थे। ठीक ना। एवं कांसीराम कोसा अध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 ईस्वी में यह गुरुमुखी में छपने लगा। ठीक है। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था। अंग्रेज राज का कच्चा चिट्ठा इसी में छापा जाता था। ठीक ना। देखिए कोमागाता मारू, ये भी कई बार पूछा गया है कि ये कोमागाता मारू जापानी जहाज था जो बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में किराए पर लिया था। ठीक है। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। ठीक है। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए, लगभग 25 यात्री घायल हुए। पर ये क्वेश्चन एक आता है कि ये जहाज कहाँ के लिए निकला था। ठीक ना। ये चीज़ याद रखिएगा, ये कनाडा के लिए निकला था, पर वहाँ पे ना जहाज को एंट्री नहीं मिली, कनाडा में घुसने ही नहीं दिया गया। इसलिए आजकल अभी भी देखते हैं कनाडा से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। तो वो कनाडा में इनको जगह नहीं मिली, तो फिर ये इंडिया की तरफ रुख किए और यहाँ पे भी आए तो वो खूनी संघर्ष हुआ। ठीक ना। 25 यात्री लगभग घायल हो गए, 18 यात्री मार दिए गए। ठीक है। 1915 में अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। ठीक ना। क्यों किया था? क्योंकि ये 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें भारतीयों को जाने के लिए प्रेरित किया था इन्होंने, इसलिए इन्होंने सम्मानित किया। इनको लगा इस तरीके से करेंगे तो ये हमारे देश को छोड़ देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक ना। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में प्रारंभ हुआ। हाँ, कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। ठीक ना। लखनऊ अधिवेशन 1916 में और दोनों दलों में एकता हो गई। एक चीज़ याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की।
बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 को होम रूल लीग, ठीक ना, होम रूल लीग देखिए दो लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो इनका मार्च 1916 में हुआ था और एनी बेसेंट जो थी सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। और जॉर्ज अरुंडेल लीग का सचिव भी थे। एनी बेसेंट के लीग का सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे, ठीक ना। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए उन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा जाता। और इसी के उपलक्ष्य में कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी, अंग्रेजों द्वारा ये दिया गया था, ठीक ना। गांधी जी 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती की स्थापना की 1916 में, ठीक है। अब 1915 16 17 से 15 से गांधी जी की राजनीति भारत में स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, आप लोग उस चीज़ को ध्यान रखेंगे क्योंकि यहीं से अब क्वेश्चन जो आधुनिक भारत का है बहुत सारा पूछा जाने लगता है। देखिए बिहार 1916 में देखिए गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल, ठीक ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है चूँकि बिहार के हैं, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया, ठीक है। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। किसकी? राजकुमार शुक्ल जी की, ठीक ना। अंग्रेज अधिकारी एमन जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे। देखिए गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। और सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया था। भारत की बात कर रहा, ठीक है ना, भारत में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। सॉरी इसके पहले कुछ था। हम 25 वर्ष तक लड़ते रहे। उनके श्राद्ध कर्म में 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वो चंपारण का अकेला मर्द था। किसने कहा था? अंग्रेज अधिकारी जो एमन था उसने कहा था, ठीक ना। ये राजकुमार शुक्ल के उपलक्ष्य में कहा था। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा छूट गया था। देखिए चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा, ठीक ना। यहीं पे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सत्याग्रह, भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ किया? तो चंपारण, बिहार में। बहुत फेमस क्वेश्चन है, वहाँ बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना। नेक्स्ट है बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर दी, ठीक ना। देखिए 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी, ठीक ना। यहीं पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हित की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं, ठीक है। देखिए गांधी जी का ये सेकंड है अहमदाबाद आंदोलन, ठीक है, ये याद रखिए। प्रथम है चंपारण 1917। 31 अक्टूबर 1920 को एम.एन. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, ठीक है। ये चीज गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था, ठीक ना। ये तीसरा आंदोलन था। तो पहला है 1917 में चंपारण, दूसरा है अहमदाबाद, फिर गुजरात में ही है वो भी, फिर 1918 में ही खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। ये 3 आंदोलन बहुत ही फेमस है, ठीक है। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इनके अनुसार, ठीक ना, इनके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उनके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। कब किया गया? 19 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट कानून के तहत, ठीक ना। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। फिर देखते हैं गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किया, ठीक है।
फिर देखिए 13 अप्रैल, ये बहुत ही हमारे इतिहास का स्पॉट है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर, ठीक ना, जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं थीं, ठीक ना। यही है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 19 बैसाख पूर्णिमा का दिन रहता है। उस दिन लोग इकट्ठा हुए थे अपने त्यौहार को मनाने के लिए अपने नेता के सम्मान में, पर गलतियों से उससे गोलियों से भुनवा दिया गया। जलियांवाला बाग देखिए नेक्स्ट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ने हंसराज नामक भारतीय ने डायर की सहयोग किया था, इसने ही इन्फॉर्मेशन दी थी। देखिए शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा भी दे दिया, ठीक ना। बहुत बड़ी ये शर्मनाक घटना थी यार। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने जो उनको कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी उसको वापस कर दिया, ठीक ना। कैसरे हिंद उपाधि को वापस कर दिया। वहीं पे जमना लाल बजाज, ठीक ना, राय बहादुर, इनको चूँकि ये क्या थे, व्यापारी थे ना, तो इनको उपाधि मिली थी राय बहादुर की, ठीक है। एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो थी वो हटा दिया, ठीक है, लौटा दिया। मतलब ये लोगों ने जलियांवाला बाग कांड बहुत निर्दयता पूर्व घटना थी, इसके विरोध में किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर, ठीक है, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय थे। सर चीमन लाल सीतलवाड़ जो थे ये साहबजादा है सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण है, ठीक है। देखिए कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया। मदन मोहन मालवीय वही हैं जो बीएचयू की स्थापना किया था। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे, ठीक है। वहीं देखिए जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन, ठीक ना, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ यह समर्थक आंदोलन था। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, खिलाफत आंदोलन का। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया है, ठीक है। 23 नवंबर 1919 को हिंदू मुसलमानों की एकता कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने, ठीक ना, गांधी जी ने देखिए रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक ना। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में किया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया है। गांधी जी के द्वारा ये चौथा आंदोलन है, ठीक ना। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम चंद्रशेखर आज़ाद पंडित असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली को, सॉरी ये चंद्रशेखर आज़ाद का दूसरा कुछ मैटर है। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। फिर मोहम्मद अली एवं एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, ठीक ना। कौन कौन सहमत नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, ठीक है। और ये जो मोहम्मद अली, देखिए मोहम्मद अली, शौकत अली, 2 भाई थे, अली बंधु थे।
इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किया था। ये अली बंधुओं का खिलाफत आंदोलन है। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन अभी आया था कहीं पे। देखिए 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर एक थानेदार, ठीक है, क्रोध में आकर एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों, देखिए 5 फरवरी 1922 को नौजवान सभा गोरखपुर जिले की चौरी चौरा कृत किसान पार्टी हिंदुस्तान नामक स्थान पर असहयोग सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये कुछ अलग ही है यार, ये है। देखिए 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर, ठीक ना, यहाँ से है, क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, ठीक है, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, ठीक ना। देखिए 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सज़ा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा और है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। जन्म स्थान भावपुर झाबुआ जिला है, ठीक ना, भावरा झाबुआ जिला है, ठीक। वर्तमान में जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। जन्म स्थान जन्म तिथि है 23 जुलाई 1906 ईस्वी, ठीक है, जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था तब हुआ है, ठीक ना। पिता सीताराम तिवारी थे, माता जगरानी देवी थी, ठीक ना। शहीद स्थल अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है। शहीद तिथि है 27 फरवरी 1931 को इन्होंने अपने आप को गाली। और देखिए कुछ संगठन इन्होंने बनाए थे, जैसे नौजवान सभा था, ठीक है, कृति किसान पार्टी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया। इसमें भगत सिंह भी हैं, ठीक ना। आकर थाने में आग लगा दी, ये तो अलग चीज़ है, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 1922 में मेवाड़ भील, ठीक है, 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था, ठीक ना, मोतीलाल तेजावत था। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के अंतर्गत ही स्वराज पार्टी का भी गठन कर दिया। स्वराज जो शब्द था उसकी पहली बार दादा भाई नौरोजी ने प्रतीक किया। स्वराज पार्टी देख लीजिए 1923 में हुआ, कई बार मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने मिलकर किया, ठीक ना। चित्तरंजन दास जी किसके गुरु थे, हाँ, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है, 1924 के अध्यक्ष चुने गए थे। ये एक ही बार बेलगांव है जो कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है। यहीं पे ही कौन समाधि ली थी, तो मौर्य वंश का था, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने थेरा जैसे वो होता है ना, जैन धर्म को मानने वाला, इस तरीके से उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था, ठीक है। सतीश चंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। ये देखिए कौन सी पार्टी है, ध्यान दीजिए, इसमें सोशलिस्ट शब्द नहीं जुड़ा है, ठीक ना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की किसने की, 1924 में सचिंद्र सान्याल है, ठीक है। और देखिए भगत सिंह ने जब स्टार्ट किया तो वो 1928 में है, हाँ, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान। ये अब नाम बदल करके क्या हो गया, अरुण जेटली, हाँ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, देखिए यहाँ पे सोशलिस्ट शब्द जुड़ा हुआ है, एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक ना। देखिए 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर, ठीक ना, सहारनपुर की ओर जा रही
8 डाउन ट्रेन रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, काकोरी कांड को कब हुआ? 1925 को। ठीक ना, इस समय 1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का था। ठीक है, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, ममंथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई और राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी पर लटक गया जवान। देखिए, संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे। कौन थे? तो अशफाक उल्ला खान, जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की। ठीक है, साइमन कमीशन, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे ही व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था। ठीक है, क्यों कहा गया था? इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, जितने भी थे सब अंग्रेजों के ही थे। ठीक ना, इसलिए कहा गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठियों से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक ना, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्काल सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी गई। ठीक ना, ये चीज़ है। अब देखिए, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानों, ठीक ना, कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना है। ठीक है, देखिए एक नोट है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विठल भाई पटेल थे। ठीक ना, सदारत कर रहे थे उस समय। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखेंगे 1929 में पूर्ण स्वराज का, ठीक ना, ये लक्ष्य घोषित किया गया है। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और 31 दिसंबर, ये इम्पोर्टेंट है, 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे, किसके तट पे है? तो रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया था। ठीक ना, दिवस इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। 26 जनवरी 1930 से ही हम लोग 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक ना, मनाने का निश्चय किया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू की हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ, किसने? 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम में लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। साबरमती आश्रम से, ठीक ना, दांडी के लिए गए थे, 322 किलोमीटर दूर, बहुत ही लंबी यात्रा थी। ठीक है, लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू।
ठीक ना। कब हुआ? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी ने पैदल 79 समर्थकों के साथ साबरमती से निकले और भीड़ जमा होती गई, ठीक है। और इस तरीके से देखा जाए तो 322 किलोमीटर तक दूर गए थे, जहाँ की पूरी वर्ल्ड की मीडिया वहाँ पे पहुँच चुकी थी, ठीक है। दूर दांडी जाकर उन्होंने एक नमक कानून तोड़ा और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से की थी, ठीक है। देखिए 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा। 1931 में देखिए 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार जो हमारे संविधान में जोड़े गए हैं वो आर्थिक कार्यक्रम का पर संकल्प प्रतिरूप किया था, है ना, प्रारूप प्रस्तुत किया था, ठीक है। देखिए एक सेकेंड। इस प्रस्ताव को बनाने में एम एन राय जो थे, एम एन राय ने नेहरू की मदद की थी। क्या 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुई। 1931 में किसने अध्यक्षता की ये भी याद रखिएगा, सरदार पटेल, हाँ, अध्यक्षता हुई। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया, ठीक है। इस प्रस्ताव को बनाने में एम एन राय ने नेहरू जी की मदद की, ठीक है। इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया 1931 में, ठीक है। गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान की गई। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, ठीक ना। क्यों कहा था? क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था उससे बहुत सारे नेता, मतलब कह लीजिए तो जवाहरलाल नेहरू भी कई लोग समर्थन नहीं दे रहे थे, तो उसे उपलक्ष्य में इन्होंने कहा था कि भाई मैं तो इससे बड़ा आंदोलन कर सकता हूँ, ठीक ना। मगर विचारों का जो था उस समय देखिए बहुत सारे चीज़ होते हैं, गांधी जी के अपने विचार हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, ठीक ना। जब पहला 1930 में हुआ था तो उसमें भाग नहीं लिया, मगर 1931 में हुआ तो इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। ये पहला ही है जो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया है, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा, ठीक है। दूसरा देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। द्वितीय में ही कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया है गांधी जी के रूप में, ठीक ना। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे, ठीक ना, मैकडोनाल्ड था। ये एक चीज़ और जान जाइए, कई बार पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किसके साथ गए थे, तो एक बकरी थी उनके साथ, बकरी भी बहुत फेमस है जो गांधी जी के साथ गई और अमर हो गई। देखिए डॉक्टर भीमराव को लंदन हुई 3 गोलमेज सभाओं में अछूतों का प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया था, ठीक ना। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था। इसके बाद देखिए 23 मार्च 1931 में सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिए गए। यहीं पे गांधी जी बहुत विवादित थे। बहुत लोग कहते हैं उन्हें बचाना चाहिए था पर नहीं बचाया, वो अलग चीज़ें हैं, मैं बाद में बात करूँगा। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, ठीक ना। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई,
ठीक है। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा, ये कई बार पूछा गया बीपीएससी में भी, का प्रथम सम्मेलन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ है। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं महासचिव एन.जी. रंगा चुने गए थे। ठीक ना, ये चीज़ कई बार बीपीएससी में पूछा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो अध्यक्ष है वो कौन थे, स्वामी सहजानंद। ठीक है, 1936 में इन्होंने ये गठन किया था और सब महासचिव थे एन.जी. रंगा चुने गए थे। 1939 ईस्वी में गांधी जी द्वारा, देखिए 1939 में गांधी जी द्वारा प्रत्याशित पट्टाभी सीता मैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये गांधी की हार थी। गांधी जी ने खुद कहा था कि ये पट्टाभी सीतारमैया की नहीं, ये गांधी जी की हार थी। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना, 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। कब किया, ये डेट याद रखिएगा, 1 मई 1939 को किया है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीज नामक सेना बनाई थी। ठीक ना, कब बनाई थी, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह, सूरज कदे मर्दा नहीं, एक बुक आई है उसमें इनका जिक्र है ना। उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मार कर हत्या कर दी। ये कौन था ओ डायर, आप लोगों को याद होगा, 13 अप्रैल को बैसाखी पूर्णिमा का दिन 1919 में गोलियां चलवाया था जिसने, ये वही था हत्यारा। ठीक ना, अब ये बच्चा थे जो इस टाइम गोली चली 1919 में। आप सोच सकते हैं कि बच्चे थे, ये देख रहे थे खिड़कियों से और तभी से प्रतिज्ञा लिया था इन्होंने कि हम इसे जब तक मारेंगे नहीं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इन्होंने, इनका आखिरी ज़िंदगी का लक्ष्य था। भाई क्रांतिकारी ऐसे होते हैं, ठीक ना, कि भाई देश के लिए मरना जीना। आज के टाइम तो कुछ अलग ही है। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, देखिए 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्य आंदोलन कई बार पूछा गया है, ठीक ना। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे रहे हैं। दूसरे सत्याग्रही दूसरे बेटा जी हैं नेहरू लाल। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त जी थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी कहा जाता है। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। ठीक ना, मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष अल्लाह बख्श में लखी कुज्मान ने पाकिस्तान से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव किया। ठीक ना, ये है। ठीक है, वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेज को, ठीक है, एक सेकंड, देखिए वह जो भारत छोड़ो आंदोलन है वर्धा में प्रस्तुत किया गया 1942 में। भारत ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक ना, 1942 में 7 अगस्त, देखिए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया और 7 अगस्त को देख लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन है। तो इस तरीके से अगस्त वाला इम्पोर्टेंट है महीना हम लोगों के लिए। 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। ठीक ना, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ठीक है, गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हो गई। ठीक है, इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बहुत लंबी कहानी है, ये मेंस के टॉपिक है तो आगे मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से। एक सेकेंड, देखिए 9 अगस्त 1942 को
ठीक ना। प्रातः काल ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, जीरो आवर इसको कहा जाता है। प्रातःकाल ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल, ठीक ना। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ना पड़ा, तबीयत उनकी खराब हो गई थी, ठीक है। और चूँकि कस्तूरबा गांधी जी का भी देहांत हो गया था। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात थी। उषा मेहता जान जी बहुत थी फेमस महिला थी, जो रेडियो के द्वारा मतलब क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया करती। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया, ठीक ना। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया, परंतु वह असफल रहा, ठीक ना। मोहन सिंह बहुत ही अच्छे सैनिक थे। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है, ठीक ना। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी नेता थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे, ठीक ना। वहाँ जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया। कई बार पूछा गया द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक ना। जहाँ से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। 1942 की बात करें नेक्स्ट, तो देखिए 1942 में बोस ने उत्तर अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडिया लीजन भी कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, भारत से बाहर भी। इसलिए देखिए सिंगापुर में ना भारतीय अधिकतम पाए जाते, ठीक ना। गठन किया जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन भी किया। देखिए ठीक ना, जर्मनी और जापान ने समर्थन किया। देखिए अक्टूबर 1943 में ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, एवं महिलाओं ब्रिगेड के नाम जो था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था, ठीक ना। 8 नवंबर 1943 को जापान के अंडमान निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया जापान के द्वारा। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। अच्छा, आप लोगों को कमेंट में ये भी बताना है कि अभी इनका नाम चेंज कर दिया गया है तो क्या रखा गया है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ये नाम चेंज किया गया है तो क्या रखा गया है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। मैं भी बता सकता हूँ, पर आप लोग देखना है कि देख भी रहे हैं कि नहीं वीडियो। टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज़ में
आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शहनवाज, ठीक ना, खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी थी। ठीक ना। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भोला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की थी। देखिए एक बार और आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज़ाद हिंद फौज के जो गिरफ्तार अधिकारी थे कौन कौन थे, ये कई बार पूछा गया है। देखिए पीके सहगल तो सबको ही को मालूम है, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन भी थे, मेजर शहनवाज, ये 3 थे। ठीक ना। अब देखते हैं एक सेकंड। देखिए कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों, ठीक है, कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दिया। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गया। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। ठीक है, ये चीज़ें